अपने माता पिता को गिफ्ट दिया करो उनकी एनिवर्सरी पर या उनके बर्थडे पर कभी कभी। जो माता पिता का आदर करता है उसके साथ कंडीशन भी है, पता ना आपको। वो ज्यादा उम्र तक क्या करेगा, जीवित रहेगा धरती पर। जो अपने माता पिता का आदर करेगा और उसकी हड्डियां कभी नहीं टूटेंगी। आजकल लोगों की हड्डियों में क्यों प्रॉब्लम है, उन्होंने कभी अपने माता पिता का आदर नहीं किया। तुसी साडे वास्ते कुछ नहीं किया, तो की किया तुसी साडे लिए? समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन्होंने आपको बढ़ाया है, अब फल लेके आने का काम बच्चों का है। आप फल लाके बताओ उन्हें कि यहाँ तक आए हो, आगे क्या किया। वो माता पिता को कोसती हैं, इसीलिए वो बढ़ नहीं पाते। अपने माता पिता का आदर कर, बाइबल कहती है इस बात। और मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूं कि अपने माता पिता को क्या किया करो। अपनी सास को सास मत समझो, मां समझो, ऐसा लव करो उसके साथ। होता है, सब कुछ होता है। हालेलुया, सब तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से, जोर से। हालेलुया। ये 1 घंटा ना बड़ी जल्दी हो जाता, पता नहीं चलता है? अभी तो मैंने शुरू किया, पता चला किसी को 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए। यही तो परमेश्वर की ग्रेस है, सामर्थ है कि जब हम उसकी प्रेजेंस में जाते हैं तो घंटे उसकी प्रेजेंस में प्रार्थना में बिता देते हैं, बाइबल पढ़ने में बिता देते हैं हम घंटों। यही अभिषेक है जो ना थकने देता है, ना ही पीड़ा होने देता है। ये अभिषेक है, पता ही नहीं चलता घंटों घंटे पूरी रात कैसे निकल गई परमेश्वर। इसीलिए क्या चाहिए, अभिषेक चाहिए। नहीं तो लोग 2 घंटे की चर्च में थक जाते बैठे हुए, तो आप कितने घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए। ये अभिषेक के नीचे हो आप, इसीलिए थक नहीं रहे हो। कोई ऐसे नहीं कर रहा, कोई उससे नहीं कर रहा। यही तो ग्रेस है जो थकने नहीं देती। उसने कहा वो थके मांदों को बल देता है। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण होता है। आप इसीलिए कई वॉलंटियर होते हैं, वो इसीलिए डर जाती हैं, कहते कि रुस जाती हैं, लड़ पड़ते हैं। लिखा हाकिम जो होता है वो बुरे काम के लिए डर का कारण होता है। आप इसीलिए अपने हेड से डर रहे हो क्योंकि आपने गलती की। अगर ना करो तो कोई भी ना डरे। डर कब होता है, जब पाप होता है, जब गलती होती है बंदा तब डरता है। यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर। अब तुझे ड्यूटी मिली है कि तूने दरियां बिछानी है, दरियां बिछा। अपने दरियां बिछाने से मतलब रख। पंखे लगा, तुझे पंखे लगाने की ड्यूटी दी है। तू टेंट लगा, तुझे टेंट लगाने की ड्यूटी दी है। तुझे डेकोरेशन करने की ड्यूटी दी है। अपने काम से मतलब रखो। लिखा अपने काम से मतलब रखो, आपका काम बना रहेगा। अपना काम करके जब आप दूसरे की तरफ जाते हो तो क्या होता है? तब प्रॉब्लम्स होती है। अपना काम करो, परमेश्वर के साथ संबंध रखो अच्छा, तो कोई डर नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने कोई रूल नहीं तोड़ा। जो ड्यूटी दी है वो कर रहे हो आप। कितने जन समझे? कौन कह रहा है ये? मैं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है ये सब। यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं आपकी भलाई के लिए हूं, परमेश्वर का सेवक हूं मैं। आपको रूल सिखाने हैं, आपको बताना है क्या कैसे करना है। कितने जन समझे? परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का सेवक है। कौन? बिलाम जब गया उस स्वर्गदूत उसके साथ था कि नहीं था? और गदी मनुष्य की भाषा में बोली कि तू मुझे क्यों मारता है? तू बचपन से मैं तुझे, तू मेरे ऊपर बैठता आया, सवारी करता आया, कभी मैंने तेरे साथ ऐसी हरकत की है? एक गदी जो है मनुष्य की भाषा में से बोली। उसने कहा तूने मुझे दीवार से सटा दिया। क्यों? उसने पैसे का लालच किया था। और उसने कहा तू क्यों सट गई? कहते वो आगे देख, परमेश्वर का स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए खड़ा है, मैं आगे क्यों बढ़ जाऊं? गदी बोल रही।
परमेश्वर रोकता है जब आप हम पैसों का लालच करते हैं। तो बिलाम ने पैसों का लालच किया। बलाक राजा ने कहा मैं तुझे तेरा घर खजाने से भर दूंगा, तुझे इतना धन दौलत दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, तू शराब मांग, इस्राएलियों को श्रापित कर। तो परमेश्वर ने उन्हें कह दिया, खबरदार बिलाम, तू भविष्य देखता है, तेरी एक भी बात मैं पृथ्वी पे नहीं बनने, भूमि पर नहीं गिरने देता हूँ। खबरदार, तूने मेरी इस्राएल प्रजा को तूने श्राप दिया, ये आशीष के बागी हो चुके हैं और वो इस्राएली आप भी हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप आशीष के बागी हो चुके हो। आपका दुश्मन तो कहता है इन्हू आशीष ना मिले, मगर पहले प्रभु उसको नहीं तुझी को देगा, और दे भी रहा है। इसीलिए विरोध करना छोड़ दो। आशीषें यहाँ सब कुछ तुम्हारा है। ये मत सोचो उसको ना मिले, उसको भी ना मिले, ये भूल जाओ आप। ये आशीषें ऐसे नहीं मिलती, ये रूल में रह के मिलती। इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध डर के आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही कहता है। जो कड़क वॉलंटियर है आपका, कड़क है, जो कड़क होना चाहिए, क्योंकि वो कड़क है, वो परमेश्वर के रूल के लिए खड़ा है कि रूल ही तोड़ने दूंगा। इसका मतलब वो परमेश्वर का वफादार है, आपको रोक रहे। अच्छा कौन हुआ जो परमेश्वर के रूल पे अड़ा खड़ा हुआ है? नहीं जी मेरी ड्यूटी है जी, नहीं जी आप ऐसे नहीं मिल सकते, आप ऐसे एंट्री नहीं कर सकते भाई, ये जी हमारी ड्यूटी है जी। वो हाथ जोड़ते हैं, मगर लोग अंदर आके शिकायत करते हैं, ओ जी सानू मिलन नहीं दिंदा, ओ जी सानू मिलन नहीं दिंदी। कितने जन समझ रहे? फिर कड़क कौन है? कहता कड़क के भी अधीन रहो, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक है। जो कड़क है वो परमेश्वर के लिए खड़े हैं, और चर्च में रोक रहे हैं आपको, घरों में थोड़ी रोक रहे जाने, आपको रास्ते में थोड़ी रोक रहे हैं। वो परमेश्वर के रूल को वो बता रहे हैं, नहीं जी ऐसे नहीं, ये सिस्टम है, आप इस सिस्टम से चलो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और आज का वचन आपको आजाद करेगा, आगे से आप बहसोगे नहीं, आप रूल में चलोगे, बिल्कुल रूल में, तो सब कुछ होगा आपके लिए। इसलिए अधीन रहना ना कि क्रोध के डर से आवश्यक है, कि उन लोगों से जो क्रोधित है, आपको कहते नहीं जी नहीं, वो रोकते हैं आपको, नहीं सिस्टर जी प्लीज आप नहीं जा सकते, नहीं सिस्टर जी ऐसे रूल नहीं है। वो बंदा सही है परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के लिए डट के तो खड़ा, परमेश्वर का वफादार तो है। अगर आप परमेश्वर के वफादार हो तो परमेश्वर से प्रेम रखते हो, तो उसके घर में खड़बड़ी नहीं मचाओगे, उसके घर को आप सिस्टम से रखोगे, और जो सिस्टम से है वो ब्लेस है सारे। इसलिए 6 आयत पढ़ो। इसीलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। हाँ, क्यों देना है दशमांश? क्यों देना है? क्यों देना है? क्यों देना है? कहते इसलिए दशमांश भी देना है। क्यों देना है? ताकि ये चर्च में जो काम है ये हो सके। कितने जन समझे?